हेलो स्टूडेंट्स। मैं हरजिंदर पाल सिंह आज एक नया वीडियो लेके आया हूँ। उस वीडियो में जो आपका टॉपिक है उसका नाम है फिटिंग शॉप एंड फिटिंग टूल्स। फिटिंग शॉप एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमने मेटल के दो टुकड़ों को आपस में हमने शेप दे के फिनिशिंग करके उनको आपस में जोड़ना होता है। और जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था मेजरिंग एंड मार्किंग टूल के बारे में, आज हम दूसरा वीडियो लेके आए हैं, उसका नाम है ड्रिलिंग एंड थ्रेडिंग टूल्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्विस्ट ड्रिल की। ये जो ट्विस्ट ड्रिल है ये फिटिंग शॉप में मोस्ट कॉमन टूल है जो कि हम किसी भी मेटल के ऊपर होल करते हैं। और ये जो टूल्स है ये हाई स्पीड स्टील का बना होता है और इसके द्वारा हम किसी मेटल के ऊपर, प्लास्टिक के ऊपर या लकड़ी के ऊपर होल करने के लिए ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं। लेकिन ज़्यादातर इसका जो हम प्रयोग है वो मेटल के ऊपर ही होल करने के लिए किया जाता है। ये जो ट्विस्ट ड्रिल होते हैं ये 1 mm से लेके 25 mm तक होते हैं। शायद आपने ये भी देखा होगा कि एक 12 इंच का भी ट्विस्ट ड्रिल होता है जो कि दीवार के अंदर हमने 1 फुट तक होल करना होता है ना। ये हम जो कि मिस्त्री होते हैं या कारपेंटर होते हैं उनके पास भी ये 12 इंच का टूल्स होता है। शायद आपने ये भी देखा होगा। लेकिन जब हम दीवार में करते हैं ना तो उसके आगे कार्बाइड की बिट हमने ब्रेस करके बेल्ट करके रखी होती है। तो ये सबसे पहले आपका ट्विस्ट ड्रिल आ गया। उसके बाद आ जाओ सेंटर ड्रिल। ये जो सेंटर ड्रिल है ना इसका प्रयोग क्या करता है कि जब हमने किसी जॉब के ऊपर होल करना होता है तो सबसे पहले हमने इसके सरफेस के ऊपर छोटा सा होल जहाँ उसके ऊपर छोटा सा निशान लगाना होता है। फिर उसके बाद हमने क्या करना होता है, ड्रिल मशीन के पास लेके जाना जहाँ पे हमारा ड्रिल उस होल के अंदर ही रहे जब हमने ड्रिल करना होता है ना, ताकि हमारे होल के इधर उधर ना रहे। और इसका दूसरा प्रयोग हम मशीन शॉप में करते हैं क्योंकि मशीन शॉप में हम जब किसी जॉब के ऊपर हमने किसी जॉब का सेंटर निकालना होता है तो ये सेंटर ड्रिल से हम उस जॉब में चक में फिट करके उसके द्वारा हम कर देते हैं। उसके बाद आ जाओ स्टेप ड्रिल। ये जो टूल है ये स्टेयर जैसा आपको दिखने में लगता है, एक तरह की स्टेयर ही होती है। और इसका जो प्रयोग है वो प्लास्टिक और मेटल की जो पतली शीट होती है उस पे ऊपर अलग अलग साइज का हमने होल निकालना होता है तो इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका प्रयोग वहाँ भी होता है जहाँ हमने छोटा ड्रिल लगाया होता है, उसके बाद हमने बड़ा ड्रिल लगाना होता है ना, तब भी इसका प्रयोग किया जाता है। और नेक्स्ट आ जो होल सा। ये जो होल सा है ये एक देखने में गोल आकार आरी का ब्लेड है जिसके सराउंडिंग जो बाहरली वो तीत होते हैं, स्पेशल तीत होते हैं इसके। ये एक रिंग या कप जैसा भी दिखाई देता है। इसका जो प्रयोग है ना, जो लकड़ की अलमारियां हैं जहाँ बड़े बड़े पाइप है, जहाँ फिर लोहे की अलमारी है, उसके अंदर बहुत बड़े बड़े होल का हम यानी कि इसके थ्रू कर सकते हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में इसका बहुत प्रयोग किया जाता है। और अब हम बात करते हैं टैप की। ये एक ऐसा कटिंग टूल है जिसका यूज किसी भी होल में थ्रेड बनाने के लिए किया जाता है। जब हम होल करते हैं ना तो उसके जो इंटरनल थ्रेड बनाने होते हैं ना वो हम इसका यूज करते हैं ताकि इस थ्रेड के अंदर किसी भी बोल्ट को या स्क्रू को फिट कर सके। इसका जो प्रयोग है ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग में, कंस्ट्रक्शन में और ऑटोमेटिक में इसका ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। और ये जो टैप सेट होते हैं ना ये हाई स्पीड स्टील के बने होते हैं। नेक्स्ट है जो टैप रेंच। ये जो टैप रेंच है एक ऐसा हैंड टूल है जिसका यूज टैप को पकड़ने और उसको रोटेट करने के लिए किया जाता है। इसका यूज मेटल वर्किंग, मशीनरी और ऑटोमोटिव रिपेयर के लिए भी किया जाता है। ये जो टूल है ये थ्रेडिंग प्रोसेस में टैप और वर्क पीस को डैमेज होने से बचाता है। और ये जो टैप रेंच होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि स्ट्रेट हैंडल होता है या टी हैंडल होता है या रैचेट होता है। उसके बाद आ जाओ डाई। ये टूल ज़्यादातर राउंड शेप में और हेक्सागन शेप में होते हैं। इस टूल का जो यूज है किसी भी राउंड पाइप और राउंड रॉड के ऊपर जो हम एक्सटर्नल थ्रेड बनाते हैं उसके ऊपर, जहाँ किसी भी पाइप की जो एक्सटर्नल थ्रेड खराब हो जाती है उसको रिपेयर के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं या यूज करते हैं।
और हमारा जो नेक्स्ट टूल है उसका नाम है डाई होल्डर, और इसको डाई स्टॉक भी कहते हैं। इस टूल का जब प्रयोग मेटल के पाइप और राउंड रोड के जब हम एक्सटर्नल थ्रेड निकालते हैं ना, तब ये किया जाता है। ये डाई को होल्ड करके रखता है और उसे वर्क पीस के चारों ओर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक घुमाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जिससे थ्रेड बन जाता है। क्योंकि ये डाई को सिर्फ होल्ड करके रखता है और इससे ऑपरेटर के चोट लगने का खतरा भी कम हो जाता है। तो बेटे ये था हमारा आज का वीडियो। बाकी के जो टूल्स है वो हम आने वाली वीडियो में बताएंगे, तो उसके बारे में बिल्कुल प्रॉपर डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।